आप लोग कौन सा माफियागिरी कर रहे थे बुलडोजर चल गई? हम लोग कोई माफियागिरी नहीं करते, हम लोग दुकानदार आदमी फुटपाथी, ठीक है ना। हम लोग यहाँ कमा रहे हैं, मगर यहाँ नगर निगम यहाँ कमाने नहीं दे रही है। प्लस में यहाँ मनी ड्राइव पर आए हैं, ठीक है ना, यहाँ से भी नगर निगम हटा रहा है, तो हम लोग क्या करें, भूखे मर जाएंगे। तो हम पटना के मैरिन ड्राइव पे है। ऐसे तो पिकनिक स्पॉट मानी जाती है, लेकिन मैरिन ड्राइव की स्थिति ऐसा हो चुकी है कि समझिए कि यहाँ परिवारों की जिंदगी मर रही हो। मैरिन ड्राइव बाद में है, मरती ड्राइव भी पहली बन गई है। क्यों? क्योंकि जब से बनी है उस समय से ही यहाँ पे सबसे बड़ी जो एक स्पॉट मानी जाती है, चाहे वो पिकनिक स्पॉट कहे, चाहे वो लोगों की आमदनी, रोजगार, जीवन यापन, हर चीज से ये सीधे जुड़ती है। यदि आप कहे तो सामान्य साधन को लेकर के, सामान्य संसाधन को लेकर के, जीवन यापन को लेकर के, और सबसे बड़ी बात, पूरे पटना राजधानी में अतिक्रमण की मार चल रही है। और उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे फुटपाथी दुकानदार हैं यहाँ पे अपने जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो निगम कर्मी है, जो निगम प्रशासन है, उनको यह भी रास नहीं आ रही है। उन्हें और इसे बढ़ावा देना चाहिए। एक तरफ भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार तक स्वरोजगार की बात करती है, आत्मनिर्भर की बात करती है, और ये लोग जब आत्मनिर्भर होने चले हैं तो इन लोग की निर्भरता ही खत्म कर दी जाती है। तो आखिर सवाल है कि आखिर जाए कहाँ? चोरी करे, डकैती करे। और ये हकीकत है कि आप जो अपराधी की यदि आप ग्राफ देखेंगे तो ज्यादातर जो अपराधी होते हैं वैसे होते हैं जो बेरोजगार होते हैं। आप रोजगार देना शुरू कर दीजिए, आधा अपराध का ग्राफ कम हो जाएगा। चलिए, कुछ युवा है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ सुनने में आया कि कुछ अभी थोड़ी देर पहले नगर निगम का बुलडोजर चला था। ऐसे तो हम लोग सुनते थे कि बुलडोजर दूसरे राज्यों में चलती थी, अब पटना में खूब बुलडोजर चल रही है। सही बात है क्या? और गरीबों को हल्ला करके एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, किस लिए बुलडोजर चल? तो क्या कर रहे थे कि बुलडोजर चल गई यहाँ पे? क्या किसी को लूट रहे थे, चोरी कर रहे थे, गला काट रहे थे? किस चीज के लिए बुलडोजर चली? क्योंकि बुलडोजर तो उसके यहाँ चलते जो अपराधी होते हैं, माफिया होते हैं। आप लोग कौन सा माफियागिरी कर रहे थे, बुलडोजर चल गई? हम लोग कोई माफियागिरी नहीं करते, हम लोग दुकानदार आदमी फुटपाथी, ठीक है ना। हम लोग यहाँ कमा रहे हैं, मगर यहाँ नगर निगम यहाँ कमाने नहीं दे रही है, ठीक है। यहाँ से बोल रहे हैं कि यहाँ से दुकान हटाओ, हम लोग दुकान हटा के कहाँ जाएंगे? हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। 35 साल से हम लोग मुड़िया लोग कम्प्लेक्स में दुकान लगा रहे थे, ठीक है ना। वहाँ से भी हटा के क्या बोलते तारा मंडल मंडल के पास कर दिया गया है। वहाँ से कोतवाली आएगा, 4 डंडा मार के हटा दिया जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? प्लस में यहाँ मनी ड्राइव पर आए हैं, ठीक है ना, यहाँ से भी नगर निगम हटा रहा है, तो हम लोग क्या करें, भूखे मर जाएंगे। कोई ऑप्शन दे रहा है नगर निगम यहाँ से हटा के कहीं जाओ? कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, कोई निर्णय नहीं ले रहा है, तो इसके मतलब क्या करें हम लोग? अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग युवा है, सब लोग से एक ही साथ हम बात कर रहे हैं, आप लोग युवा है। देखिए, यहाँ पे मेरी समझ से लग रहा है कि हजारों परिवार के यहाँ से जीवन चल रहे हैं, और एक दुकान से हमें लगता है 4-5 परिवार तो जरूर चलते होंगे। सही बात है? सही बात है। तो एक यदि मैरिन ड्राइव को खाली करा दिया जाए तो लगता है नहीं हजारों परिवार जो है कि भूखे मरने को मोहताज हो जाएंगे। गलत बोल रहे हैं क्या? अब यह बताइए कि आप लोग को यदि यही सरकार करती कि कुछ 10-20 रुपए रोज के चार्ज ले ले, यहाँ पानी की व्यवस्था दे दे, हो जाए। हम लोग चाहते हैं ऐसा हो जाए ना, कुछ चार्ज ले ले 10-20, यहाँ पानी की साप्ताहिक रोज जैसे नगर निगम उसको बढ़िया से एक मिनट बढ़िया से इसको जो बैठने की व्यवस्था कर देती, आप लोग के लिए, दुकानदार के लिए स्टॉल की व्यवस्था करती, पानी की व्यवस्था करती, तो आपको नहीं लगता है कि बिहार में और राजधानी पटना में टूरिज्म सेक्टर के साथ एक बहुत आमदनी की स्रोत बनेगी? लगे कि बिहार सरकार, देखिए भैया हमारी बात सुनिए, बिहार में शराबबंदी है, मानते हैं ना सब लोग? मानते हैं ना? बिहार में शराबबंदी है, उसका हम भी समर्थन करते हैं शराबबंदी का, लेकिन राजस्व की हानि है उसका हम विरोध करते हैं। कितनी बड़ी हानि हो रही है आपको पता है? कभी आए हुए हैं, हम पी के आए हुए हैं। आप पी के आए हैं? जी हाँ। कहाँ से पी के आए हैं? बस पी के आए हैं। कहाँ मिल गया शराब? शराब हर जगह मिल रहा है। कहाँ शराब मिल हर जगह मिल रहा है। देखिए, झूठ नीतीश चाचा कह रहे हैं कि शराबबंदी है। शराबबंदी है नहीं, शराब चालू है। आप वही पी के आए हैं? यहाँ पी के आए। और ऐसे आप मीडिया को मतलब डंके की चोट पे कहीं हम पी के आए हैं? कहाँ मिल गया है? हर जगह मिल। कितना में मिला है? कितना में? पैसा थोड़ी लगता है, इसलिए जाइए। ऐसी कैसे पी? अरे देसी पिए कि विदेशी? देसी पिए कि विदेशी? हमको कोई पता नहीं, पानी जैसा दिया है, पी लिए, चल दिए। नशा में आप नहीं लग रहे हैं, ऐसे बात मत कीजिए। चलिए, मुद्दा की बात कीजिए।
अच्छा भैया, मैं कहना यह है कि देखिए बिहार में राजस्व की बड़ी नुकसान हो रही है, सारे लोग यहाँ पे हुआ है। हमारा कहना यह है कि इस ऐसा स्पोर्ट को यदि सरकार उपयोग करे तो आपको नहीं लगता कि बिहार में सबसे बड़ी राजस्व की बढ़ोतरी हो सकती है? क्या आप लोग क्या चाहते हैं, इसमें क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि सरकार इस पे ध्यान दे और जितना लोग दुकान लगा रहा है सबको अपनी कुछ सुविधा दे और सबको दुकान लगाने दे। चलिए एक जो चार्ज करना है वो चार्ज करे। चलिए अब चलिए एक और सबसे बड़ी शिकायत आई है कि यहाँ पे दोहरी नीति भी चलती है। दोहरी नीति इस पे चलती है कि ये दुकान दिखाइए, ये टेबल पे दुकान है तो बुलडोजर वाले आएंगे, इसको ला देंगे चल देंगे। ये ठेला है, इसको ला देंगे चल देंगे। लेकिन यदि ये बगल में दुकान है, इन लोगों का शिकायत है कि इन दुकानों पे कभी जो है कि अतिक्रमण का बुलडोजर नहीं चलता है। सही बात है। कुछ बड़े लोग हैं बस, ऐसा थोड़ी है जब नो वेंडिंग जोन है तो सबको नो वेंडिंग जोन में हटाइए। अच्छा यहाँ पे भैया फोन आता है अगला, बस वहीं से गाड़ी लौट जाता है। तो भैया अभी भी ऐसा हुआ था क्या कि जब बुलडोजर आई थी तो तमाम छोटे जो फुटपाथी दुकान थे उनको हटा दिया गया? सब हट गया था, सब हट गया था। ये गाड़ी का फोन आया, जेसीबी भी यहीं पर लगा था। जेसीबी क्या बोल रहे हैं? जेसीबी और डंपर और नगर निगम के जितना कर्मचारी है, प्रभारी है, सब यहीं पर थे। इनका कॉल आया, 1 घंटा जेसीबी यहाँ रुका, ट्रक रुका, प्रभारी सब रुका, लेकिन ये ठेला नहीं हटा। जितना छोटा मोटा ठेला है वो सब चला गया, एक भी चला गया। तो इसके लिए तो पावरफुल आदमी है, तो पावरफुल के लिए सब है। छोटा आदमी अच्छा मतलब इन लोगों के लिए नियम कानून कुछ नहीं है। बड़ा आदमी है, विधायक है, MLC है, इनका ठेला है वो। अच्छा मतलब विधायक MLC है तो कुछ भी करेंगे? कुछ नहीं, MLC है विधायक वो अलग बात है। ऐसा कानून सबके लिए बराबर है। यदि नो वेडिंग जोन है तो यहाँ पे ये भी नहीं लगेगा स्टॉल और बड़ी भी नहीं लगेगी कोई। क्या दोनों नहीं लगना चाहिए, छोटा बड़ा कोई भी नहीं लगेगा। जब हटाए तो सब हटाए, ना हटाए तो कोई नौटंकी नहीं करे। अच्छा आप लोग सारे लोग दुकानदार हैं? अच्छा आप लोग को क्या लगता है कितने ऐसे यहाँ पे दुकानदार होंगे, दुकान होंगी जिनकी जो बड़े बड़े अधिकारियों का संरक्षण? 3 से 4 बस, 3 से 4 से ज्यादा नहीं है। 3 से 4 तो कहीं ये तो ऐसा नहीं ना हो रहा है खेल कि वो 3-4 मिल करके पूरे वेटिंग जोन पे कब्जा करना चाह रहे हैं? छोटे कैसे कर देंगे? नहीं कब्जा मतलब कि सारा कस्टमर उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाए, वहाँ चले जाए, वो अलग बात है, वो अलग केस है। ऐसा नहीं ना होगा? नहीं होगा। चलिए मतलब जनता का समर्थन आप लोग को मिलता है ना? यहाँ जो आते हैं घूमने, कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, रेगुलर कस्टमर है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नियम सबके लिए बराबर होनी चाहिए। भैया कि हटाना है तो सबको हटाओ, नहीं हटाना ढोंगी मत करो। बिल्कुल, और हम तो कह रहे हैं और हम तो सबसे बढ़िया कहेंगे कि तमाम जो छोटे छोटे दुकानदार है इनके लिए उचित प्रबंध होना चाहिए। जिस प्रकार से पटना के शहर में वेडिंग जोन बनाए गए हैं, लेकिन आप जाकर के हकीकत देखिए कितने वेडिंग जोन वाकई में दुकानदारों के अलॉट हुए हैं। सारे पे दलालगिरी और माफियागिरी चल रही है, ये हकीकत। क्या बोल रहे हैं भैया? बोलिए क्या बोलते हैं? वेंडर जोन मिला है, गरीब के रहने के लिए मकान मिला है, तो बड़े बड़े आदमी वही बात हम भी बोल रहे हैं कि वेडिंग जोन के नाम पे मजाक बना दिया गया है। और वाकई में यदि वेडिंग जोन अलॉट हुआ है तो पता कीजिए किसके नाम पे अलॉट हुआ है। और जब वेडिंग जोन अलॉट हुआ है तो इन लोगों को वेडिंग जोन क्यों नहीं मिला? ये लोग अचानक थोड़ी ना आए हैं। ये एक भाई साहब 30 साल 35 साल से दुकान चला रहे हैं। अब 30 साल 35 साल दुकान चलाने के बाद भी इनको वेडिंग जोन ना मिले तो बताइए कि वेडिंग जोन मिलेगा तो मिलेगा किसे? अब चलिए उतनी मोरिया लोग की बात छोड़ दीजिए, हम बात यहाँ की करेंगे। तो सबसे बढ़िया होगा कि इन लोगों के लिए नगर निगम एक निश्चित शुल्क तय करे और इसकी व्यवस्था करे ताकि ये लोग भी जीवन यापन अच्छे से कर सके। क्या सही बोले? जी भी आप लोग को छोटा-मोटा शुल्क 10-20 रुपया रोज ले लिया जाए, उसके बदले साफ सफाई सब बढ़िया रखा जाए तो आप लोग खुशी देंगे कि नहीं? एकदम देंगे भैया। यदि 1000 दुकानदार है, यदि 10-10 रुपया भी देगा तो नगर निगम का कर्मी, नगर निगम का आमदनी रोज का 10 लाख हो जाएगा। जी भैया एकदम हो जाएगा। यहाँ से वहाँ बड़े 1.5-2 किलोमीटर में दुकान है, यहाँ से वहाँ भैया मरीन ड्राइव का। 10,000 रोज आ रहा है सरकार को तो वो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 लाख खर्चा करके बुलडोजर और ये भेज देंगे। यही सरकार की नीति है। और इसी के देखिए अब एक बात और कहती है, घोड़ा किनका है भैया? आपका? इधर आइए। अब एक बात और यहाँ से दिखाते हैं। एक समय था कुछ पहले कि पटना में घोड़ा के चारा के लिए तो घोड़ों वाले के पास पैसा नहीं जुटता था। सही बात है ना? घोड़ा के चारा कहाँ से दीजिएगा, इसका पैसा घोड़ा के मालिक के पास नहीं जुटता था, नहीं आता था, लोग टेंशन में रहते। आज कम से कम कितना तो हुआ कि कम से कम आप लोग का घोड़ा के चारा आ रहा है, आ रहा है ना? और अब यहाँ से आपको धक्का मार के भगाया जा रहा है, तो कैसे जीवन यापन करेंगे? समस्या हो रही है इससे। हल्ला गाड़ी भगाता है, हल्ला गाड़ी आता है भगाता है।
कभी कोई सोचा था कि पटना में भी ऐसा घोड़ा चलेगा, घोड़ा का सफर का मजा लेंगे? लेकिन कहीं ना कहीं मैरिन ड्राइव का देन है कि कम से कम 2 रुपये आप भी कमा रहे हैं और जो घूमने आ रहे हैं वो भी आनंद ले रहे हैं। तो क्या तो इसको और बढ़ावा देना चाहिए। देखिए यही बिहार की विडम्बना है। यदि यही चीज़ दूसरे राज्यों में होती है ना तो वहाँ की जो राज्य सरकार है इसका उपयोग करके अच्छी खासी कमाई कर सकती थी, राज्य में बढ़ोतरी कर सकती थी और उसकी राजस्व की बढ़ोतरी कर सकती थी। लेकिन बिहार की विडम्बना है कि आधा सरकार की आधा दिमाग दारू पकड़ने में व्यस्त है और बाकी जो है वो आप समझ रहे हैं कि उनको फालतू के बयानबाजी में वो परेशान है। लेकिन गरीब कैसे रहेगा, ये फुटपाथी दुकानदार का जीवन यापन कैसे होगा और इन लोगों का परिवार कैसे चलेगा, यह नहीं सोच रहे हैं। बस उनको दिखाई दे कि 4 किलो राशन पहुंचा देते हैं तो आपको बता देते हैं कि एक दुकानदार आपको 4 किलो राशन प्रत्येक दिन दे सकते हैं। बस इनको परमिशन दीजिए, इनके लिए उचित व्यवस्था कीजिए ताकि अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। हम कहीं से भी नो वेटिंग जोन का समर्थन नहीं कर रहे हैं कि नो वेटिंग जोन में दुकान लगाए, लेकिन हम इस बात के लिए जरूर आवाज उठाएंगे ये लोग जो भी लोग हैं ये मजबूर है, कहीं ना कहीं लाचार है, बेरोजगार है, तब जाकर के इस तपतपाती ठंड में भी देर रात्रि तक इन लोग की दुकान यहाँ रहती है। तो इस बात को समझना होगा, इनके लिए लड़ना होगा, तब जाकर के बिहार बदलेगा, तब जाकर के देश बदलेगा, तब जाकर के हमारे समाज बदलेगा। फिलहाल तमाम खबर के लिए बने रहे 3 नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ पटना से सहयोगी राजीव के साथ विकास कुमार।